हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए दोस्तों ज्योग्राफी का क्लास 10th के दोस्तों चैप्टर 1 संसाधन एवं उपयोग। क्या है दोस्तों? संसाधन एवं उपयोग आपका पाठ का नाम है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं वैसा टाइप के दोस्तों इस बार प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये दोस्तों आपका 106 प्रश्न है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ देखिएगा, चौथा प्रश्न हमारा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संसाधन के विदोहन से। 5 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर हमारा राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगूर मिट्टी। क्या है दोस्तों? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमारा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई के कारण। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 12 नंबर दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 12 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। सी क्या है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एड्रीन। आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पंडित नेहरू। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 95.5%। 17 है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह। क्या है दोस्तों? यानी कह रहा है इसमें कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी,
आर्सेनिक का। 19 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 65%। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 20 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 16%। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में क्या है देखिए यहाँ पर 19.27। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 7.1। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों 60.11 क्या है दोस्तों 11, यानी यहाँ पर दे दिया 60.11 जो है यही हमारा जो है पूर्वोत्तर राज्यों में इतना वन क्षेत्र है। तो चलते हैं देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। 27 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में। 28 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 121 करोड़। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न हमारा है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो आप लोग जानते ही हैं मोर है। क्या है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है मयूर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत से। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कैंसर में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 जून को। 34 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। आगे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोहा को। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हेमेटाइट। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा,
भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक का राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन, यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, झारखंड। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, सी है 100 खनिज पाए जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैग्नीज। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, डी में यहाँ पर देख लीजिएगा अवड़क। क्या है दोस्तों? अवड़क हमारा राइट आंसर है। चलते हैं देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बी क्या है देखिए 20%। कितना है दोस्तों? 20%। 44 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी है तृतीय स्थान। 45 नंबर प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? हाँ दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, मैग्नीज का। 47 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डी में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट का जरूरत होता है इसमें। क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की। चलिए 48 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न हमारा है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो दोस्तों देश में पूछ रहा है, यानी कि भारत में तांबे का उत्पादन कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, 125 करोड़ टन। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? 80%। क्या है दोस्तों? 80% भारत जो है, बिहार और झारखंड देश का, यानी कि भारत देश का, भारत और झारखंड मिलकर 80% उत्पादन कर देता है अभ्रक। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। 51 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार दोस्तों, तो ऑप्शन ए, असम में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देख लेंगे हम सब 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारापुर में। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, सी है यहाँ पर दोस्तों कोयला। चलिए आगे 54 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 54 प्रश्न हमारा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा है क्या? विद्युत। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डी हमारा यहाँ पर देख लीजिएगा सौर ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न हमारा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कितने वर्ष दोस्तों पहले हुआ था? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना हुआ था दोस्तों? 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख
उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, झारखंड है। आगे देखिएगा 58 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। और यहां देखिएगा 59 नंबर प्रश्न हमारा है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, खनिज तेल के लिए। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहां पर दिया गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई, असम। यानी कि दोस्तों डिगबोई कहाँ है? असम, यानी कि डिगबोई में स्थित है। याद रखिए, कभी कभी दोस्तों असम भी दिया जाता है तो असम ही मारिएगा, और डिगबोई हो तो डिगबोई मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ। तो चलते हैं देखते हैं, इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। 53 नंबर प्रश्न हमारा है, सॉरी दोस्तों 63 प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पर कितना है? 64 नंबर प्रश्न हमारा, यहाँ देख लीजिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, बरौनी। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है दोस्तों, जादूगोड़ा। 66 प्रश्न है दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, तारापुर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे 67 नंबर प्रश्न। तो 67 हमारा है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, कोयला पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न हम लोग। तो 70 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ के लिए। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ से। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेड यानी कि दोस्तों सीसा। चलिए आगे देखिए, सुंदरबन क्या है दोस्तों? 73 नंबर जो प्रश्न है ये है, सुंदरबन है क्या है? तो चलिए इसका एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो सुंदरबन है ये क्या है और कहाँ स्थित है? और जानते ही हैं दोस्तों कि सुंदरबन जो है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राइट है। और याद रखिएगा दोस्तों, बाघ के लिए भी प्रसिद्ध, बाघ यानी कि बंगाल टाइगर जो है वहाँ की, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। कौन है? सुंदरबन, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के प्रकार हम देखेंगे 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 74 नंबर प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पित्तल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता दोनों से। आगे चलते हैं दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मानसी राम में। 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है यह देख लीजिएगा, ओडिशा में। कहाँ है दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ है, ओडिशा में हमारा है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम लोग देखेंगे अर्थ क्या है 78 नंबर प्रश्न। तो 78 जो है ये हमारा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों ना न्यूयॉर्क, न पेरिस, न मॉस्को, यहाँ कोई में नहीं हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 79 नंबर प्रश्न। क्या है दोस्तों, 79 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक के लिए। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लौह अयस्क है एक क्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय संसाधन। क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे देखते हैं हम इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 83 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 83 नंबर प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, भारत में स्थापित किया गया। 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, खनिज तेल के साथ। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल बांध से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 86 नंबर प्रश्न हमारा है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पीट। क्या है दोस्तों, पीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे 87 नंबर प्रश्न। तो 87 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, आयुर्वेद का जनक। कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चरक जी को कहा जाता है। क्या है, चरक, यानी ऑप्शन बी राइट हमारा हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 89 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या है, 89 है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी हमारा राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, तारापुर में। तो 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। 92 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सिंदरी किस राज्य के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है दोस्तों उर्वरक उद्योग के लिए। 93 प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर, तो दोस्तों आप जानते हैं गिर गुजरात में है। चलिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो में। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 95 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 18। 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड, तो याद रखिएगा दोस्तों हीराकुंड परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी पर।
97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा दोस्तों उत्तराखंड में। आगे देखेंगे दोस्तों 99 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 99 नंबर प्रश्न हमारा है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट है दोस्तों यहाँ पर, क्या है? बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 101 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, कांडला में। 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, कोयला। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय है दोस्तों वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाए। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। क्या दोस्तों सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है? नहीं। जल ऊर्जा खत्म होने वाला है? नहीं। पवन ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा। यानी कि ऐसे ऊर्जा जो हमें एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त न हो, तो वैसे ऊर्जा को हम क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर? तो जैसे कि मान लीजिए आप कोयला को जला देते हैं तो क्या फिर से कोयला प्राप्त हो सकता है? नहीं ना। तो इसी प्रकार दोस्तों इस खनिज को हम अनवीकरणीय खनिज कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है दोस्तों जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी राइट है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 104 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र किस स्थान पर की स्थापना कहाँ हुई थी? कह रहा है दोस्तों कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? दार्जिलिंग। क्या है दोस्तों? दार्जिलिंग। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 105 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बिटुमिनस। चलिए आगे देखते हैं और इस दोस्तों सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये है 106 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रानीगंज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जाते जाते एक बात और समझ सुन लीजिए दोस्तों कि मैं जो अब आऊँगा वीडियो के साथ, उसमें दोस्तों मैं आपका पाठ 2 लेकर आऊँगा। ये जो पाठ आप देख रहे हैं कृषि, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊँगा। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तब तो आपको मेरा जितने भी है दोस्तों वीडियो वो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।